हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन काफी लंबा समय लिया, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं ह्यूमन को आज जो हम देख रहे हैं इस तरह इवॉल्व होने में। ह्यूमन में भी आज हम होमो सेपियंस को देखते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में होमो सेपियंस पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ होमो सेपियंस ही ह्यूमन के तौर पे हुआ करते थे। आज से 50,000 साल पहले तक इस अर्थ पे 6 तरह के होमो हुआ करते थे, होमोजीनस के लोग। इनमें अलग अलग दौर में आए और उनका जो है सर्वाइवल पीरियड भी अलग अलग रहा। इनमें सबसे पहले आए होमो इरेक्टस। इन्हें हम अपराइट मैन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये सीधा चला करते थे। इनकी शुरुआत होती है 20 लाख यानी 2 मिलियन ईयर्स एगो, और ये 50,000 साल पहले तक सरवाइव किया इन्होंने। ये रहा करते थे और ये सबसे ज्यादा इस अर्थ पर सरवाइव करने वाली स्पीसीज है होमो। ये ईस्ट अफ्रीका में होते थे। फिर अगला नंबर आता है और इन्होंने ही होमो इरेक्टस ने ही फायर का भी डिस्कवरी किया और इन्होंने वेपन्स हंटिंग के लिए जो वेपन्स है वो इन्होंने ही शुरुआत में बनाए हैं। अगला है होमो फ्लोरेसेंसिस। ये इंडोनेशिया के फ्लोरेंस आइलैंड में पाए जाते थे। इन्हें हॉबिट के नाम से भी जानते हैं यानी ड्वार्फ्स। इनकी हाइट 1 मीटर तक होती थी और वजन में ये 25 किलो के करीब हुआ करते थे। ये 8 लाख साल पहले इनकी शुरुआत होती है और 50,000 साल पहले तक इन्होंने सरवाइव किया। अगला नंबर आता है होमो लुज़ेंसिस की। ये फिलीपींस के लुज़ोन आइलैंड में बसा करते थे और इनकी शुरुआत हुई है 7 लाख साल पहले से और ये 50,000 साल पहले इनका एंड हुआ है। अगला है होमो निएंडरथैलेसिस। ये यूरोप और वेस्टर्न एशिया में पाए जाते थे। ये काफी मस्कुलर होते थे, इनके ब्रेन लार्ज होते थे और ये 3 लाख साल पहले से लेकर 30,000 साल पहले तक इन्होंने सरवाइव किया। अगला नंबर है होमो डेनिसोवाकी, जो साइबेरियन रीजन में पाए जाते थे और ये 3 लाख साल पहले से लेकर 50,000 साल पहले तक इन्होंने सरवाइव किया है। और अगला छठा नंबर आता है होमो सेपियंस। होमो मीन्स ह्यूमन, मैन, सेपियन मीन्स वाइज। और ये 3 लाख साल पहले इन्होंने शुरुआत हुई है इनकी और ये आज तक सरवाइव कर रहे हैं। आज जितने भी हम देखते हैं ह्यूमन की स्पीसीज वो सभी होमो सेपियंस है। अब सवाल ये आता है कि अगर होमो सेपियंस ही बचा तो बाकी 5 का क्या हुआ? तो इसके लिए भी 2 तरह की थ्योरी दी जाती है। पहला थ्योरी है इंटरब्रीडिंग थ्योरी। ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेसिस इन सब के साथ इन्होंने मेट किया और ये आगे चल के जो है इनके स्पीसीज सेम हो गए। ऐसा रिसर्च में भी पता चला है कि यूरोपियन लोगों के अंदर 1 से लेके 4% तक डीएनए मैच करता है, जिसमें होमो निएंडरथैलेसिस का पाया जाता है। दूसरा है रिप्लेसमेंट थ्योरी। क्योंकि होमो सेपियंस ये काफी दिमाग रखने वाले होते थे, ये किसी भी चीज पे ज्यादा सोच सकते थे, इनके अंदर एक अलग तरह की क्वालिटी थी। इन्होंने समय के साथ कई तरह के हथियार बनाए, मुकाबला किया और बाकी के जो जितने भी स्पीसीज है होमो को, उन सब को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, खत्म कर दिया। कुछ को सीधे तौर पे लड़के खत्म किया और कुछ के फूड खाने को छीन लिया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए। तो ये 2 तरह की थ्योरी दी जाती है इस सवाल के जवाब में कि इन 5 का क्या हुआ अगर होमो सेपियंस ही सिर्फ बचा है तो। अब इस पूरे प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, लाखों साल लगे हैं।
लेकिन इवोल्यूशन की जो शुरुआत होती है वो लगभग 70 लाख साल पहले होती है। उस वक्त जो ग्रेट एप्स होते थे, कुछ ऐसे एप्स भी डेवलप हुए, इवॉल्व हुए, जो जिनके टेल्स नहीं थे, पूंछ नहीं होती थी, वो 4 पैर पे चला करते थे, लेकिन उनका जो आगे का जो ये वाला हिस्सा था वो काफी फ्लेक्सिबल था। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके वो होमिनिड बने, फिर होमिनिन्स, और उसके बाद होमो। अब यहाँ पर हम इन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे, ये होमिनिन्स क्या है, होमिनिड क्या है, होमिनॉइड्स क्या है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम इन होमो के 6 को एक ग्रुप में डालते हैं, जिसमें होमो इरेक्टस, होमो फ्लोरेंसिस, होमो लुजोनेसिस, होमो निएंडरथल, होमो डेनिसोवा, होमो सेपियंस, तो इस पूरे ग्रुप को हम नाम देंगे होमो, क्योंकि ये सभी ह्यूमन है, पूरी तरह से ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग, और इस ग्रुप को हम कहते हैं होमो। अब अगर इसी ग्रुप में हम कुछ ऐसों को ऐड कर लेते हैं, जैसे चिंपैंजीज, गोरिल्ला, ओरेंगुटैन, बोनोबॉस, पैरांथ्रोपस, एस्ट्रोलोपिथिकस, इन सब को, तो ये जो नया ग्रुप हमें मिलेगा वो ग्रुप बनेगा होमिनिन्स का, क्योंकि होमिनिन्स बाइपीडल लोकोमोशन इनके अंदर पाया जाता है। होमिनिन्स में ये 2 पैरों पर चलने वाले होते थे, इनके 2 हाथ फ्री हो गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर इस ग्रुप के साथ अगर हम लेजर एप्स, गिबन्स, इन सबको भी अगर ऐड कर लेते हैं, तो अब जो नया ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा हमें होमिनॉइड का। तो होमिनॉइड में ये सारे आ जाते हैं, ह्यूमन के साथ साथ इस फैमिली को भी ऐड करते हैं, एप्स की फैमिली को भी। और जब होमिनिड और होमिनॉइड के डिफरेंस की बात आती है, तो होमिनिड और होमिनिन, इन दोनों में ये फर्क है कि होमिनिन बाइपीडल लोकोमोशन वाले, 2 पैरों पर चलने वाले, इनके 2 हाथ फ्री होते थे, उनसे उन्होंने तरह तरह के औजार बनाए और तरह के काम किया। लेकिन होमिनिड जो है वो 4 पैरों से चलने वाले होते थे। तो ये है इनके बीच, जब हम ग्रेट एप्स, ह्यूमन, लेसर एप्स, गिबन्स, इन सब को एक साथ मिला देंगे तो ये होमिनॉइड कहलाएगा। लेकिन आगे जब आते हैं होमिनिड, तो उसमें लेसर एप्स नहीं होंगे, ग्रेट एप्स होंगे, गोरिल्लाज ये सब, और साथ में होमो के सारे, तो ये होता है होमिनिड। लेकिन जब इसी में होमिनिन की बात करते हैं, तो ये होमिनिन, ये बाइपीडल जो होंगे सिर्फ वही। होमिनिड 4 पैर से चला करते थे, लेकिन होमिनिन बाइपीडल लोकोमोशन में होते थे। और होमो सिर्फ ये जो 6 स्पीसीज हैं ह्यूमंस की, इन्हें हम मानते हैं। तो ये है ह्यूमन इवोल्यूशन का जो भी है थियरी। इस तरह से ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई है, और इसके बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहां पर इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।